जब 5000 साल बाद रामेश्वरम के समुद्र में मिला मेघनाथ का पार्थिव शरीर, और जिसने भी ये नज़ारा देखा और इस चमत्कार के बारे में सुना, उसके रोंगटे खड़े हो गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। इस घटना की शुरुआत होती है भारत सरकार द्वारा राम सेतु की खोज करने के लिए भेजे गए कुछ गोताखोरों से। जब उन्होंने रामेश्वरम के समुद्र में छलांग लगाई तो उनका उद्देश्य था कि वो राम सेतु से जुड़े कोई साक्ष्य को ढूंढ पाए, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था उनका पाला मेघनाथ की ऐसी शक्ति से पड़ने वाला था जो उनके समुद्र में भी पसीने छुड़वा देती। जब भारत सरकार द्वारा इन गोताखोरों की टीम को समुद्र के अंदर भेजा गया तो ये राम सेतु से जुड़े हुए साक्षी ढूंढने लगे। उन्हें कई जगह पर तैरते हुए पत्थर भी मिले, लेकिन समुद्र में और अधिक गहराई में जाने पर वहाँ उन्हें ताबूत रखा हुआ दिखाई दिया। सभी गोताखोर बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि ये सबूत श्रीलंका की सीमा के बहुत नज़दीक मौजूद था। लेकिन सबके मन में ये आश्चर्य था कि इस ताबूत के अंदर सालों पुराना खजाना तो नहीं। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर जब उन्होंने उस ताबूत को खोला तो अंदर का नज़ारा देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इस ताबूत के अंदर एक बहुत ही विशाल नरकंकाल मौजूद था। तभी चारों ओर से अचानक बहुत तेज से हंसने की आवाज़ें आने लगी। सभी गोताखोर बहुत ज़्यादा डर गए थे। इतने में ही पलक झपकते ही वो ताबूत कहीं गायब हो गया। लेकिन कुछ ही समय के पश्चात वो ताबूत उन्हें कहीं दूसरे स्थान पर दिखाई दिया। जब वे उसके पास जाते तो वह आश्चर्यजनक रूप से गायब हो जाता, मानो ये किसी की मायावी शक्ति की वजह से हो रहा हो। डर के मारे सभी गोताखोर राम सेतु का सबूत लेकर पुनः समुद्र से बाहर आ गए, लेकिन वो इस ताबूत को अपने हाथों से हिला भी नहीं पाए। लेकिन अब सभी के मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि ताबूत के अंदर वो नरकंकाल किसका था, वो हंसती हुई आवाज़ें समुद्र के अंदर किसकी थी, और वो मायावी शक्ति कौन थी जो बार बार उस ताबूत की जगह परिवर्तन कर रही थी। उस समय के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर जो कई सालों से रामायण के ऊपर शोध कर रहे थे, जब उन्होंने गोताखोरों के माध्यम से इस घटना के बारे में सुना तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। उनका कहना था रामायण में केवल एक मात्र योद्धा ऐसा था जिसके पास इस तरह की मायावी शक्तियाँ थी, जो अपनी शक्तियों से कई रूप धारण कर सकता था, जो अपनी शक्तियों से अपने रथ को गायब कर सकता था, जिसके मरने के बाद भी उसका कटा हुआ सर जोर जोर से हंस रहा था। उस महान योद्धा का नाम इंद्रजीत मेघनाथ था। युद्ध के मैदान में सबके पसीने छुड़वाने वाला महान योद्धा मेघनाथ लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र था, और रावण की पहली पत्नी मंदोदरी ने मेघनाथ को जन्म दिया था। लेकिन उन्होंने अपने पुत्र का नाम मेघनाथ क्यों रखा, इसके पीछे भी एक घटना है। शास्त्रों के अनुसार जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो उसके रोने की आवाज़ एक साधारण बालक की तरह नहीं, बल्कि बादल के गड़गड़ाहट की तरह थी। इस वजह से उस बालक का नाम मेघनाथ रखा गया है। मेघनाथ ने अपने पिता की तरह स्वर्ग पर अधिकार जमाया था। उसने इंद्र को पराजित कर दिया था। इंद्र को परास्त करने के कारण स्वयं ब्रह्मा जी ने इसका नाम मेघनाथ रखा था। एक अध्ययन के अनुसार यह भी पता चला कि मेघनाथ रामेश्वरम के समुद्र में भी तपस्या किया करता था। लेकिन अभी भी सबके मन में यही सवाल था, जो ताबूत समुद्र के अंदर दिखाई दिया था उसमें सचमुच में क्या वो मेघनाथ का ही नरकंकाल था? जिसके बाद सभी वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने में जुट गए। उन्हें एक ऐसे सबूत की ज़रूरत थी जिसके आधार पर वे साबित कर सकें कि समुद्र के अंदर आज भी एक ताबूत के अंदर
मेघनाद का नरकंकाल मौजूद है। और फिर जो घटना सामने आई वो हमें रामायण में देखने को नहीं मिलती। इस घटना के बारे में आज से पहले आपको भी पता नहीं होगा, लेकिन जब आप जानेंगे तो आप भी दांतों तले उंगलियां चबाने लगेंगे। मेघनाद एक पितृभक्त था और वो अपने पिता को अपना सब कुछ मानता था। उसे पता था कि राम स्वयं भगवान है, फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। जब उसकी माँ मंदोदरी ने उसे कहा कि इंसान मुक्ति की तरफ अकेला ही जाता है, तब उसने कहा कि पिता को ठुकराकर अगर मुझे स्वर्ग में मिले तो मैं उसे भी ठुकरा दूंगा। जब लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया तो उसने उसके धड़ को सर से अलग कर दिया था, जिसके बाद प्रभु श्री राम ने मेघनाद का शव अपने दूतों के हाथों रावण के दूतों को सौंप दिया था। श्री राम मेघनाद की मृत्यु की सूचना अपनी पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाद की एक भुजा को बाण के द्वारा सुलोचना तक पहुंचा दिया, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। जिसके बाद सुलोचना ने रावण को अपने पति का कटा हुआ हाथ दिखाया और अपने पति का सिर मांगना चाहा। सुलोचना रावण से बोली कि मैं अब एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती, मैं अब अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। तब रावण का कहना था कि तुम कुछ देर और इंतजार करो, मैं मेघनाद का सिर शत्रुओं के सिर के साथ लेकर आऊँगा। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। जिसके बाद मंदोदरी ने सुलोचना को ये सलाह दी कि तुम राम के पास जाओ, वे बहुत दयालु हैं, वो तुम्हारी बात ज़रूर सुनेंगे। और जब सुलोचना प्रभु श्री राम के पास पहुंची तो कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पति का सिर मुझे लौटा दीजिए ताकि मैं सती हो सकूं। राम सुलोचना की दशा को देखकर दुखी हो गए और कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। सुलोचना ने कहा कि मैं नहीं चाहती मेरे पति जीवित होकर इस संसार के कष्टों को भोगे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे आपके दर्शन हो गए। मेरा जन्म अब सार्थक हो चुका है। अब मेरी जीवित रहने की कोई और इच्छा नहीं है। मुझे बस आप मेरे पति का सर दे दीजिए, मैं खुशी खुशी सती हो जाऊंगी। जिसके बाद प्रभु श्री राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाद का सर ले आए, लेकिन सुग्रीव का कहना था कि वो सुलोचना की सारी बातों को सच केवल तभी मानेंगे जब ये सर फिर हंसने लगेगा। ये सुलोचना के सतीत्व की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, जल्दी से हंसिए, वरना मेरे अस्तित्व पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इतने में ही मेघनाद का कटा सिर जोर जोर से हंसने लगा और सुलोचना अपने पति का कटा सर लेकर पुनः लंका लौट आई। कहते हैं इस पूरी घटना के बाद मेघनाद के शरीर को एक ताबूत के अंदर रखकर रामेश्वरम के समुद्र में उस स्थान पर रख दिया गया जहां उसकी तपस्वी भूमि थी, जिस स्थान पर वो तपस्या किया करता था। और उसी समुद्र में सुलोचना भी उसके साथ सती हो गई। लेकिन एक बात से सभी लोग अनजान थे, सुलोचना के अस्तित्व से मेघनाद के कटे हुए सिर में एक बार पुनः जान आ गई थी और वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया था। गोताखोरों को रामेश्वरम के समुद्र में जो ताबूत मिला वो सचमुच में मेघनाद का ही ताबूत था, लेकिन जो हंसी की आवाज़ थी क्या वो मेघनाद की ही थी? यह आज भी बहुत बड़ा आश्चर्य बना हुआ है। क्या उस समुद्र के अंदर आज भी मेघनाद का राज है? श्रीलंका की एक खबर के अनुसार कई मछुआरों को समुद्र के अंदर गहराई से अचानक से हंसने की आवाज़ें आने लगती है। कई बार तो अत्यंत गहराई में गए उनके जाल अपने आप कटे फटे मिलते हैं। मेघनाद एक महान योद्धा था, इसने अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, लेकिन एक पति प्रयाणा स्त्री पाकर वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। ये घटना उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो ये कहते हैं रामायण केवल कल्पना मात्र है, क्योंकि आज भी मेघनाद कहीं ना कहीं इस समुद्र के अंदर मौजूद है, जिसका प्रमाण समय समय पर मिलता रहता है। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? क्या इस सच्चाई के बारे में आज से पहले आप जानते थे?
नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।